नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के ही कमेंट पे आधारित है। जो आप लोग का कमेंट आया था, जो किसी प्लॉट को हम 5 भाग में कैसे बांटें। तो आज हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर बड़िया में है 120 फीट, दक्षिण है 130 फीट, पूरब है 50 फीट और पश्चिम है 60 फीट। तो आज इस प्लॉट को हम 5 भाग में बांटेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, इंटरेस्टेड और सीखने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो बहुत सारा लिंक सोशल मीडिया का दिया हुआ रहता है। उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, इस सब को फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा। सब बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक ख़ास रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो भी वीडियो देख रहे हैं कहीं भी मेरे चैनल पे या किसी भी और चैनल पे, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो इस प्लॉट को हमको क्या करना है, जो 5 पार्ट में बांटना है। तो प्लॉट को बंटवारा करने से पहले हम सब लोग जानते हैं, जो पहले हमको एरिया पता होना चाहिए, जो एरिया कितना है उसके बाद ही बांटेंगे। तो इसका हम सबसे पहले इस प्लॉट का रकबा निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर है 120 फीट, दक्षिण है 130 फीट। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250 फीट। 250 को आधा करेंगे तो 125 फीट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से पूरब है 50 फीट और पश्चिम है 60 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो 110 फीट हो जाएगा। 110 को आधा कीजिएगा तो 55 फीट होगा। इसको अंक में लाइएगा तो 55 ही होगा। अब इसका क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, जो 120, 125 और 55 को हमको गुना करना है, तब इसका क्या होगा, जो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 125 गुने 55 यानी 6875 वर्ग फीट। फीट में है तो ये वर्ग फीट हुआ। ये इसका क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अब इस प्लॉट को हमको क्या करना है, 5 पार्ट में बांटना है। तो एक हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल रकबा में यानी 6875 में हम 5 से भाग दे देंगे। यानी जितने पार्ट में प्लॉट को बांटना है, अगर 4 पार्ट में बांटना रहता है तो 4, 5 पार्ट में बांटना रहता है तो 5, इस तरह से हम भाग दे देंगे तो हमारा एक हिस्सा निकल जाएगा। अब देखिए 6875 में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो 1375 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, 1375 वर्ग फीट इसका क्या हुआ, जो एक हिस्सा हमारा निकल गया। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको जितना प्लॉट जितने भाग में बांटने का रहेगा, 4 भाग में, 5 भाग में, अगर जितने पार्ट में इस प्लॉट को बांटना रहेगा उतने से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं और ये दोनों हमारे काम का है तो इसको हम रखते हैं। अब चूंकि हमको प्लॉट को 5 पार्ट में बांटना है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नजरी नक्शा के तौर पे इसको 5 पार्ट हम यहाँ पे बना लेंगे। 1, 2, 3, 2, 5 पार्ट। ये थोड़ा छोटा बड़ा हुआ, 5 पार्ट हम इसको बना लिए। ठीक है, छोटा बड़ा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जगह पे एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। ठीक है। अब देखिए 5 पार्ट में हमको इस बीच में क्या क्या होगा, हमको ये कुछ नहीं पता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जो इस बीच में कितना दूरी होगा ये निकालेंगे। तो देखिए बांटना कैसे है, तो एक हिस्सा पूरब, उसके बाद अब फिर एक हिस्सा पश्चिम। तो इस बीच का दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे,
ये देख लीजिए, अगर सर ज़मीन पे रहते तो हम डायरेक्ट नाप लेते। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो पूरब और पश्चिम का अंतर निकाल लेंगे। तो पूरब है 60 और पश्चिम है 50, ठीक है। इसका अंतर निकालेंगे तो 10 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी बंटवारा बहुत आसान हो जाएगा। अंतर कितना हो गया, 10, ठीक। अब 10 में ये अंतर को, टोटल प्लॉट को हमको कितने पार्ट में बांटना है, 5 पार्ट में। तो इसमें हम 5 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 2। अब ये 2 निकल गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो जैसे जैसे प्लॉट आपको पूरब की तरफ जा रहा है वैसे वैसे प्लॉट घटता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं, इधर से जोड़ेंगे तो जैसे जैसे प्लॉट हमारा पश्चिम की तरफ जा रहा है तो वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें इस अंतर को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे इसमें 50 है तो ये हो गया 52 फीट, ये हो जाएगा 54 फीट, यानी 2-2 हमको जोड़ते जाना है। ये हो जाएगा 56 फीट, ये हो गया आपको 58 फीट, और ये 60 फीट। थोड़ा इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं। लाइन थोड़ा आगे पीछे था, उसको हम क्लियर एक जैसा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें 2 जोड़ते जाते हैं तो ये हो जाएगा आपको 52 फीट, ये हो गया आपको 54 फीट, ये हो गया 56 फीट, और ये हो जाएगा आपको 58 फीट। अब इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 60 फीट, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट एक तरफ से हमको रकबा काटते हुए जाना है। तो अब जैसे मान लीजिए, ये इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ठीक है। तो पहला पार्ट का अब हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। तो पहला पार्ट का पूरब हमको हो गया कितना, 58 फीट, और पश्चिम हो गया आपको 60 फीट। दोनों को जोड़ के और इसको आधा कीजिएगा तो ये 59 फीट होगा, ठीक है। वीडियो 5 पार्ट में बांटना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में इस वीडियो को बनाने के लिए। तो पूरब हो गया 58 और पश्चिम हो गया 60, तो यहाँ पे लिखे, और दोनों को जोड़ के अगर आप आधा कीजिएगा तो इसको 59 होगा। ये आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। अब कुल रकबा इसका एक हिस्सा कितना है, 1375, और इसका औसत आया है, फर्स्ट पार्ट का जो मेर हमको पता था उसका औसत आया है 59। तो 1375 में हम क्या करेंगे, 59 से भाग दे देंगे, ठीक। तो 1375 भागा 59 बराबर, देखिए 23.30 आया, ठीक है। सिंपली इसको हमको 2 से गुना कर लेना है। तो 46.661 आया, ठीक है। तो ये मोटा मोटी समझिए आपको 46.7 इंच आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखिए, ये दक्षिण वाला मेर थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर वाला थोड़ा कम है, तो इसको हम लोग 45 फीट ले लेते हैं, और हमको टोटल चाहिए 86, कितना, सॉरी, इसको कुल हमको दोनों मेर मिला के औसत 46 फीट 7 इंची लेना है। तो ऊपर वाला हम ले लेते हैं 22 फीट, और नीचे वाला ले लेते हैं 24 फीट 7 इंच, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब इसका जो दोनों मेर का जो ये जो आगे पीछे 2 फीट का चल रहा है, तो ये जो मेर होगा एकदम सीधा हो जाएगा, ये कहीं पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमको उत्तर और दक्षिण भी पता चल गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अब इसका हमको उत्तर हो गया
22 फीट और दक्षिण आपको हो गया 24 फीट 6 इंची। इसको जोड़िएगा तो 24 फीट 7 इंची है, सॉरी 24 फीट 7 इंची। इसको जोड़िएगा तो 46 फीट 7 इंची होगा। इसको आधा कीजिएगा तो आपको 23 फीट 3.5 इंची होगा। और 23 फीट तो 3.5 इंच को अगर आप अंक में लाइएगा तो उससे क्या करना होगा आपको, 23 में 12 से भाग दे दीजिए, या 23 गुने 0.0833 कर दीजिए। अरे सॉरी 3.5 है, 3.5 भागा 12 यानी 29 इसका अंक में आएगा। ये 3 पन का 29 इसका अंक में आया। अब ये फर्स्ट है तो इसको हम लोग यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं। 59 गुने 23.29, ठीक है। 59 गुने 23.29 बराबर 1374 हुआ। हमको 1375 चाहिए था, ठीक। फर्स्ट पार्ट का रकबा हो गया 1374 वर्ग फीट। अब इसी तरीक़ा से हम सेकंड पे भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड का हमको पूरब इसका जो पता है कितना है 56 और पश्चिम पता है 58, ठीक है। इस दोनों को अगर औसत निकालिएगा या जोड़ के आधा कीजिएगा तो 57 होगा। अब टोटल रकबा हमको चाहिए कितना, 1375। 1375 में हम 57 से भाग दे देंगे। तरीका वही रहता है, वीडियो गौर से देखिएगा तो सब कुछ आपको आसानी से निकल जाएगा। तो 1375 भागा 57 यानी 24.12। इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 48.25 यानी 48 फीट 3 इंची होगा, ठीक है। 48 फीट 3 इंची। तो 24 दूना 48, इसको हम लोग 23 फीट ले लेते हैं, ठीक। और इसको 23 25 48 में से 23 घटाएंगे तो 25 होगा। तो इसको हम लोग 25 फीट 3 इंच ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 फीट का अंतर आगे पीछे हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा मेर हो वो सीधा हो, आगे जाके टेढ़ा ना हो। तो अब इसका उत्तर हो गया आपको 23 फीट और दक्षिण हो गया 25 फीट 3 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो 48 फीट 3 इंची होगा। इसको आधा कीजिएगा तो 24 फीट 1.5 इंची होगा। अब 1.5 इंच को अंक में तोड़ दीजिए तो 1.5 भागा 12 यानी 0.12 हुआ, ठीक। तो अब 57 गुने 24.12 यानी 1374.84 यानी ये भी 1375 वर्ग फीट हो गया, ठीक। 2 तो क्लियर है। अब चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरे का हम रकबा इसी तरह से निकाल लेते हैं। सबसे 3 पार्ट 4 पार्ट तक तो आसानी से निकल जाएगा, मेनली होता है 5वां उतना पूरा होना चाहिए कि नहीं। अब तीसरा में देखिए, पूरब इसका है 54 फीट और पश्चिम इसका है 56 फीट, ठीक। इस दोनों को आधा कीजिएगा तो 55 फीट हो जाएगा। 55 फीट जो दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए 1375। तो 1375 में हम क्या करेंगे 55 से भाग दे देंगे जो औसत आया है। तो 1375 भागा 55 बराबर ये 25 फीट हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग 24 फीट ले लेते हैं और इसको 26 फीट ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब इस पे निकाल के देखते हैं। जो इसका उत्तर हो गया आपको 24 फीट और दक्षिण हो गया 26 फीट। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 50 फीट होगा। इसको आधा कीजिएगा तो 25 होगा। तो अब 55 और 25 को हमको गुना करना है। तो 55 गुने 25 यानी 1375 वर्ग फीट, ये भी हो गया।
ठीक, अब चौथा पे चलते हैं। तो इसको हम लोग फिर मिटा लेते हैं। बोर्ड हमारा छोटा है, इसके लिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब चौथा पार्ट में देखेंगे तो चौथा पार्ट का पूरब हमको पता है कितना, पूरब है 52 फीट और पश्चिम है 54 फीट, ये वाला चौथा पार्ट। अब इसको अगर जोड़ के हम आधा करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 53 फीट हो जाएगा दोनों को जोड़ करके आधा करने पे। अब हमको एरिया चाहिए 1375, तो 1375 में हम 53 से भाग दे देंगे। तो 1375 भागा 53 बराबर 25.94, यानी इसको 2 से गुना करेंगे तो 51.88, 51.88 0.88 भागा 0.0833, यानी ये 10 इंच 51 फीट, और दोनों मेरे पे 51 फीट 10 इंच के बराबर हुआ। ठीक है, 1375 भागा 53, 25, 26 फीट गुने 2। इसको डायरेक्टली मानेंगे तो 2 इंच के लिए तो कोई होता नहीं, इसको हम 26 फीट भी मान लेते हैं। ठीक है, 26 फीट या 10 इंच पे ही लेके चलिए। तो इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 25 फीट, और 51 फीट में से 25 घटा लीजिएगा तो इसको ले लेते हैं 26 फीट 10 इंची। ठीक, तो अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं। जब इसका पूरब उत्तर हो गया 25 फीट ये वाला, और दक्षिण हो गया 26 फीट 10 इंच, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 51 फीट 10 इंच। इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 25 दूना 50, 12 10 22, यानी आपको हो जाएगा 11 इंच। ठीक है, तो 25.11 को हम लोग अंक में, इंच को अंक में ला लेते हैं। तो 11, तो 25.91 हुआ। अब इसको गुना कर लेते हैं, 25.91 गुने 53, यानी ये हो गया आपको 1373 वर्ग फीट। यानी देखिए 1375 हमको चाहिए, 73 74 करके आ रहा है। अब सबसे जो लास्ट समस्या रहता है, जो हमारा अंतिम मेर बचा, अंतिम जो प्लॉट बचा है वो उतना है कि नहीं है। तो अभी तक देखिए हम ले कितना चुके हैं, उत्तर से 22, फिर दूसरा लिए 23, फिर तीसरा लिए 24, फिर चौथा लिए 25, और कुल दूरी कितना है 120। तो इसमें से अगर 120 में ये घटा लीजिएगा 120 में से, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कितना ले लिए हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 24 प्लस 25 प्लस 26 और प्लस 26, यानी ये हो गया आपको 101 फीट। इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 10 10 20 इंच हो गया 1 फीट 8 इंची, यानी ये हो गया आपको 102 फीट 8 इंची, और टोटल है 130। तो 130 में से 102 फीट 8 इंची घटा लीजिएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए जितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26, 101 हो गया ये, और उसके बाद 10 3 13 7 20, तो 101 और 102 फीट 8 इंची। तो इसमें से 130 में से 102, ये नहीं, ये हो गया आपको 12 में से 8 गया 4 इंची, ये बचा 9 में से 2 गया 7, ये 27 फीट 4 इंची हुआ। तो ये 27 फीट 4 इंची हुआ। अब ये समस्या है, जो ये 5वां पार्ट हमारा जो है ये पूरा होना चाहिए। ये अगर पूरा हो गया तो समझेंगे हमारा बंटवारा सही है। तो अब इसका हम निकालते हैं 5वें पार्ट का। तो उत्तर कितना है 26 फीट, दक्षिण कितना है 27 फीट 4 इंची, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 53 फीट 4 इंची।
53 फीट को 4 इंच कीजिएगा तो 26 आधा कीजिएगा तो 26 दूना 52 बचा 1, तो 12 1 फीट बच गया 12 इंच, और ये 4 इंच को जोड़ दीजिएगा तो 12 4 16, 16 को आधा कीजिएगा तो 8 इंच, और 8 इंच को अंक में लाइएगा तो 8 गुने 0.0833 यानी 6 हुआ, या सीधा 8 को आप लोग 12 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण हो गया। अब देखिए पूरब है इसका 50 फीट और पश्चिम है 52 फीट, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 102 फीट हो जाएगा। 102 को आधा कीजिएगा तो 51 फीट होगा, और 51 को अंक में लाइएगा तो 51 होगा। अब 51 गुने, इसको गुना करना है दोनों को, 51 गुने 26.66 तो 1359, पाँचवा पार्ट हो गया 1359 वर्ग फीट। तो ये जो हमारा अभी जो बंटवारा आया है, ये कहीं से इतना, अगर टोटल में 2 4 5 10 का 10 वर्ग फीट का अंतर रहता है तो इसको हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। फिर भी अगर हमको एग्जैक्ट करना है, इसको सबको एग्जैक्ट करना है, तो देखिए टोटल रकबा कितना हो गया 1374 प्लस 1375 प्लस 1375 प्लस 1373 प्लस 1359 यानी 6856 वर्ग फीट टोटल रकबा हो गया। इसमें क्या करना है आपको, 5 पार्ट में भाग दिए हैं, 5 पार्ट में बांटे हैं, तो 6856 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 1371 वर्ग फीट करके एक हिस्सा हुआ। ठीक है, अब 1371 करके एक हिस्सा हुआ, देखिए इसको 1374 है। ठीक है, तो इसमें कितना ज़्यादा है 3 वर्ग फीट, इसको निकालिएगा तो इसमें सबसे पहले यहाँ से देखिए इसमें 3 वर्ग फीट ज़्यादा है। अब इसमें से हमको निकालना है तो किस मेर से निकालना है, इसका दूरी 58, तो 3 में हम लोग क्या करेंगे 58 से भाग दे देंगे, तो 3 भागा 58 0.05 आया। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो देख रहे हैं 1 इंची के बराबर में आया। ठीक है, तो 1 इंची का कम ज़्यादा सब में से 1 इंची 1.5 इंची करके निकलते जाएगा, 1 इंची करके, तो इसका भी रकबा है उतना एग्जैक्ट हो जाएगा। खैर उतना हम लोग 1 इंची पे चलते नहीं है, कम से कम 6 इंची होना चाहिए तब जाके एग्जैक्ट होता है। लेकिन अगर कहीं आपको एग्जैक्ट करने का तरीका हो तो इस तरह से आप लोग एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने भरपूर कोशिश किया जो आपको पूर्णतः समझा दे जो प्लॉट को 5 भाग में कैसे बांटा जाता है। तो हम आशा करते हैं जो आप लोग इससे क्या 5 क्या 10 पार्ट में भी इस तरीक़ा से आप लोग प्लॉट को बांट सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वहाँ से एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट जो भी कीजिएगा क्लियर कीजिएगा ताकि हमको भी समझने में आसानी हो और हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।